और जैसे वो हांडी उड़ के जाती है, वहाँ जिस व्यक्ति को अपन को मारण क्रिया करना है, उसी व्यक्ति के वहाँ पे जाके वो हांडी फूटती है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनके बहुत शादी को बहुत समय हो गया होता है और बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, तो ये वाली क्रियाएं भी आप करते हैं? बिल्कुल ये क्रिया करते हैं। अभी ये सोचो कि 7 साल हो गए, उस औरत को हस्बैंड भी थोड़ा चिड़चिड़ापन करने लगे, घर में जो सास है वो भी सब चिड़चिड़ापन होने लगा कि मतलब बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। और आजकल कौन नहीं चाहता कि बच्चा ना हो, तो उनके ऊपर भी क्रिया की हुई थी, बंधन कराई हुई थी और कराने वाले उनके घर से थे। तो जैसे मैंने ऐसा भी सुना है कि अघोरी जो है शव पर बैठकर भी साधनाएं करते हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल ये सच है। फर्क क्या है अघोर साधना में तंत्र साधना? तंत्र क्रिया एक अलग चीज होती है, अघोर साधना अलग होती है। क्या फर्क है? तंत्र क्रिया में समय लगता है। तो क्या क्या मतलब चैलेंज आते हैं इन साधनाओं को करने के दौरान? उसमें बहुत ही दिक्कतें आती है। जब साधना करते हैं तो प्रेत आत्मा आती है, डिस्टर्ब करती है। किसी को अगर अपने पास बहुत सारे पैसे चाहिए और चाह रहा है कि मेरे को पैसे मिल जाएं कहीं से, तो वो भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। किस किस तरीके के काम वो जो प्रेत हैं वो कर सकते हैं? वो हर प्रकार के काम कर सकते हैं, मारण क्रिया वाला काम होता है। अच्छा, तो आपने कभी किसी के ऊपर मारण क्रिया करी है? बिल्कुल हमने जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। अशोक जी कैसे हैं आप? बस अच्छे हैं। थोड़ा सा आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, आप कौन हैं, क्या करते हैं और कहाँ से आ रहे हैं अभी इस वक्त? मैं आसाम से हूँ जी। और अभी उज्जैन से आया हूँ। उज्जैन से आए हैं? उज्जैन से आया हूँ। जी, आप कौन हैं थोड़ा सा भी? मैं अशोक अघोरी हूँ। जी। हाँ, और अघोर साधनाएं करता हूँ। अघोरी होते कौन है ये बताइए आप उसके बारे में। अघोरी एक शमशान घाट के अंदर जो सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं ना, जी जी। वो अघोरी होते हैं। अच्छा, मतलब जितनी भी साधना करते हैं वो सारी शमशान में होती है? शमशान घाट के अंदर होती है सारी। अच्छा जी। मतलब घर पे बैठ करके और कोई करना चाहे तो नहीं कर सकता? घर पे बैठ के ये सारी साधना नहीं होती है, ये शमशान घाट के द्वारा ही होती है। अच्छा जी। तो जैसे मैंने ऐसा भी सुना है कि अघोरी जो है शव पर बैठकर भी साधनाएं करते हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल ये सच है। शव के ऊपर बैठ के साधना होती है। क्या होती है शव साधना? बिल्कुल ये शव साधना होती है। जैसे हर चीज़ में काम आ जाती है शव साधना। जैसे बिजनेस में काम आती है, लव प्रॉब्लम में भी काम आती है, हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम में काम आती है, वन साइड लव में भी काम आती है। हर चीज़ की साधना हो जाती है। तो इसमें आप क्या करते हैं? जो भी शव जो होता है उसकी आत्मा को आप बांध लेते हैं? बिल्कुल उसकी आत्मा को हम अपने पक्ष के अंदर कर लेते हैं, बांध लेते हैं उनको बांध देते हैं, उससे काम करवाते हैं? बिल्कुल उनसे काम करवाते हैं। अच्छा, साधना से। अच्छा, तो अघोरी साधना क्या है? अघोरी साधना के अंदर कौन कौन सी साधनाएं आती हैं, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए। यही जो एक तो होती है शमशान के अंदर जो शव के ऊपर, ठीक है, एक कच्चे कलवे की, ठीक है, और एक जैसे माँ कामाख्या की साधना है, वो भी मैंने हासिल कर रखी है। जैसे बहुत सी साधना कर रखी है। अच्छा, बहुत सारी बहुत सी साधनाएं साधना कर बहुत सारी साधनाएं आपने कर रखी हैं, अलग अलग प्रकार की साधनाएं। अलग अलग प्रकार की साधना। तो ये इतनी सारी साधनाएं करने के बाद आपको क्या मिला? बिल्कुल यही आत्मा को संतोष मिला, लोगों की भलाई करने में। अच्छा, तो क्या क्या कार्य इन साधनाओं से हो सकते हैं? लोगों की क्या क्या भलाई आप करते हैं, क्या क्या चीज़ें पूरी हो जाती हैं? जैसे बहुत से काम पूरे होते हैं। जैसे बिजनेस प्रॉब्लम हो जाता है, बच्चों को लेकर हो जाता है। हाँ, जैसे किसी को बच्चा ना हो, बच्चा नहीं हो रहा है। हाँ, बच्चा नहीं हो रहा है, उसको भी। वो लव प्रॉब्लम के बारे में होते हैं। हस्बैंड वाइफ वाली प्रॉब्लम होती है, उसमें भी होता है। वन साइड लव वाला भी होता है। अच्छा, वन साइड लव वाली, जैसे कि लड़का को एक कोई लड़की पसंद आ रही है, मतलब हाँ, कोई लड़का और लड़की एक दूसरे के मतलब रिलेशनशिप के अंदर मतलब है, पर वो एक दूसरे को मतलब प्यार की तरफ नहीं है। मतलब लड़की प्यार करती है, लड़का नहीं कर रहा है, एक दोस्त की तरह है। हाँ, तो लड़की ये चाहती है, तो उनका तो वन साइड लव हुआ ना। हाँ, 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 तो उसके लिए भी काम आती है। उसके लिए भी सारी सिद्धियां हाँ, साधना सारी काम सिद्धियां आती हैं साधना काम आपकी। कर रखी है। अच्छा, जैसे आप तंत्र विद्या भी करते हैं या फिर अघोर साधना से ही आप सारे काम अघोर करते हैं? साधना करता हूँ मैं। अघोर साधना ही करते हैं? सब आ जाता है। फर्क क्या है अघोर साधना में तंत्र साधना में? तंत्र क्रिया एक अलग चीज होती है, अघोर साधना अलग होती है। क्या फर्क है? तंत्र क्रिया में समय लगता है। अच्छा। उनको हाँ, वो पूरा नहीं कर सकते काम। अघोर साधना एक ऐसी साधना है जो कच्चे कलवे के जरिए शव के ऊपर ये सारी साधना कर रखी है मैंने, तो बहुत जल्द हो जाती है। मतलब जल्दी चीजें हो जाती हैं? कितने दिन में किसी का काम हो सकता है? यही समथिंग 11 दिनों में, 21 दिनों में काम हो जाता है। 11 दिन में, 21 दिन में काम हो जाएगा? हाँ। कोई भी किसी भी कोई तरीके का नॉर्मल काम हो तो 7 दिनों के अंदर भी हो जाता है, कोई भी किसी काम हो चाहे। अच्छा, किसी को अगर अपने पास बहुत सारे पैसे चाहिए और चाह रहा है कि मेरे को पैसे मिल जाएं कहीं से, तो वो भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे अभी आप पैसे ला दें तो आप कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। हो जाती है? हाँ, बिल्कुल हो जाता है। तो किसके थ्रू कराते हैं आप ये वाला? इसलिए जो मैंने शव पे साधना कर रखी है,
उसके थ्रू उसके जरिए। मैंने ऐसा सुना है कि कुछ अघोरी ऐसे भी होते हैं जो कच्चे कलमों को सिद्ध करके पैसों को इधर से उधर भी भेज सकते हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल होता है ये, अच्छा, बिल्कुल हो जाता है। कि अभी मतलब मेरे पर्स में पैसे रखे हुए हैं और वो मैं हाँ, आप किसी को मतलब ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो इधर बैठे बैठे करवा देते हैं, इधर बैठे हो इधर जाएगा। बैठे बैठे करवा देते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये आप चाहिए उनको कॉल करके पूछ लेना, उनके पास हो जाएगा ट्रांसफर, अपने आप पहुंच जाएंगे। अपने आप। ये तो बड़ी ये चीज़ खतरनाक चीज़ है, मतलब बिल्कुल है? ये साधना होती है, साधना होती है। बिल्कुल। और कितना समय लगता है इस साधना को करने ये में? साधना में देखो समय लगता है, इसमें किसी में 10 साल बर्बाद करने पड़ते हैं, किसी में 15 साल बर्बाद हुए हैं। ये सारी साधना करेगा, आज मेरे को समथिंग मान के चलो 21 साल हो गए। 21 साल हो इस गए? साधना होगा अच्छा, पूरी प्राप्त की हुई। अच्छा, जी जी, तब जाके तब जाके मैंने ये सारा कुछ हासिल किया है। साधना हासिल की है। अच्छा, जी, तो क्या क्या मतलब चैलेंज आते हैं इन साधनाओं को करने के दौरान, क्या क्या आते हैं? यही आते, बहुत से केस आते हैं मेरे पास, जैसे लव प्रॉब्लम का आता है। हाँ, नहीं, चैलेंज क्या क्या आते हैं, मतलब क्या क्या दिक्कतें आती हैं इन साधनाओं को करने के दौरान? दिक्कत तो बहुत आती है क्या-क्या? जब करते हैं तो। क्या क्या दिक्कत? उसमें बहुत ही दिक्कतें आती है। जब साधना करते हैं तो प्रियत आत्मा आती है, डिस्टर्ब करती है। अच्छा, हाँ, और बहुत से एक कच्चे कलवे भी आते हैं, ये सारी परेशान करते हैं पहले। पर जो साधना के अंदर बैठते हैं ना, तो उसी चीज़ पे फोकस करना पड़ता है। अच्छा, जैसे मैंने शुरू में जो साधना की, शमशान घाट के अंदर एक साधना की, तो मैंने वहाँ पे एक रोटी बनाई थी और कुछ सामान सामग्री भी लेके गया था वहाँ पे। तो उसमें क्या है कि वहाँ की जो प्रियत आत्मा है ना, वो बाहर आती है। अच्छा, हाँ, वो सारी चीज़ें मांगती है। हाँ, वो कहती है ये चीज़ हमको खिला दो। तो अपने के उस साधना के अंदर ही लगे ना रहना चाहिए, किसी को नहीं देना है, देनी नहीं है। देना नहीं है। अच्छा, मतलब भूख मांगती हैं। भूख मांगती है। तो फिर और आते हैं, ऐसे आते थे, सब इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद में एक उनका जो बड़ा सरदार होता है वो आता है। अच्छा, हाँ, वो भी बोलता है ये दे दे मेरे को, तो उसको भी नहीं देना है। अच्छा, हाँ, आप अपनी साधना में मैं लगा रहता था। फिर उसने बोला कि आप मांगो, मैं आपको दूंगा, पर आप ये मेरे को दे दो। तब जाके मैंने उनसे जो सीधी है, जो मैंने उनसे चीज़ें है, मैंने बोला जो तू मेरा काम करेगा, मेरे पक्ष के अंदर रहेगा, तो मैं तेरे को ये चीज़ दूंगा, वरना नहीं दूंगा। अच्छा। हाँ, तो वो जो सरदार आया उसको आपने कैद कर लिया अपने? बिल्कुल, पहले उनको ही कैद किया मैंने। पहले उनको तो कैद पहले किया। उनको कैद किया, तब सारे उनके जो अंडर में थे? अंडर में थे वो सारे कैद हो गए। अच्छा जी, अब जब भी किसी का काम कराना होता है आप उनको भेजते हैं? उनको भेजते हैं। अच्छा, सिद्ध करके। बिल्कुल। किस किस तरीके के काम वो जो प्रेत हैं वो कर सकते हैं? वो हर प्रकार के काम कर सकते हैं, मारण क्रिया वाला काम होता है। अच्छा, हाँ, उनमें मारण प्रेतों से क्रिया काम वाला- कराया जाता है? बिल्कुल, मारण क्रिया प्रेतों में? से काम किया जाता है। अच्छा, इधर से साधना करते हैं और जो प्रियत आत्मा है हम्म। उनको भेजते हैं, वो सारा काम कर दी जाती है। अच्छा, तो आपने कभी किसी के ऊपर मारण क्रिया करी है? बिल्कुल, हमने की थी ना, अच्छा, तो कोई मारण क्रिया केस? वाला काम किया था। केस आया था मेरे पास, हाँ जी, बताइए। बाहर से केस आया था, हाँ हाँ दुबई से। हाँ हाँ। तो उसमें एक लड़की ने कॉल किया था मेरे को हम्म कि मेरे को लड़के ने धोखा दे दिया। हम्म 8 से 10 साल का मेरे रिलेशनशिप था, ठीक है। और फिर वो लड़का किसी और लड़की से शादी कर ली, उसके घर वालों ने करा दी और लड़के ने भी कर ली। तो मेरे साथ जैसे मैं एक हस्बैंड वाइफ की तरह रह चुकी हूँ, अब वो मेरे को बिल्कुल पहचानने से भी मना कर दिया। तो मैंने बोला कोई दिक्कत वाली बात बहन नहीं है, आप चाहते हो तो मैं उनको वापस ला सकता हूँ। क्या मेरे को वापस नहीं लाना है, उनको हम्म वापस लाना ही नहीं है। हम्म अगर वापस लाऊंगा तो दूसरी वाली की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं उनको खत्म कर दूं? ख़त्म कर दूँ। ओहो। फिर? तो मैंने उसका काम किया था, उसमें समय लगा 25 दिनों का, उसमें 25 दिनों का समय लगा। तो मैंने एक मारण क्रिया वाला काम किया था। तो उसमें किया कि शमशान घाट गया, शमशान घाट के अंदर वही सिद्धि प्राप्त वाला काम किया। पहले अब उनका जो सुरक्षा कवच है वो बनाया कि इसमें क्या थोड़ा खतरा रहता है अपने ऊपर भी, मतलब तो सुरक्षा कवच बनाना पड़ता है पहले। उल्टा आ सकती हाँ, है? उल्टा आ सकता है इसमें, अच्छा, बिल्कुल उल्टा आ सकता है। तो मैंने पहले क्या अपना सुरक्षा कवच बनवाया, फिर उसके बाद में मैंने उन चीज़ों को साधना की, उन चीज़ों को बुलाया। उन चीज़ों को बुला के एक हांडी रखी जाती है, मारण क्रिया के अंदर एक हांडी रखी जाती है। वही हांडी वहाँ से जैसे साधना करते हैं, काम चलता रहता है।
जब लास्ट का दिन आता है जैसे 25वां दिन, वो हांडी जाती है वहाँ पे, उड़ के जाती है। बिल्कुल उड़ के जाती है वो हांडी। अच्छा। और जैसे वो हांडी उड़ के जाती है, वहाँ जिस व्यक्ति को अपन को मारण क्रिया करना है, उसी व्यक्ति के वहाँ पे जाके वो हांडी फूटती है, फूट जाती है। फूट जाती है। अच्छा। हाँ, मतलब घर पे जाके फूटती है घर उसके पे, इंसान के उसके ऊपर ही, इंसान के ऊपर मतलब घर पे जाके फूटती है, इंसान के ऊपर नहीं, हाँ, घर पे जाके, घर पे होती है। घर पे होती है। अच्छा। उसके बाद में क्या है कि वो आदमी एकदम से खत्म हो जाता है, एकदम खत्म। एकदम खत्म। पर किसी को आज तक ये पता नहीं चलता कि ये किस चीज़ से खत्म हुआ है। तो मतलब हांडी क्रिया जो होती है इसी हांडी को क्रिया, बोलते हैं ये। हाँ, हांडी क्रिया इसी को बोलते हैं। अच्छा, सबसे खतरनाक क्रिया होती सबसे है। खतरनाक क्रिया होती है। अच्छा। नहीं, कुछ मारण क्रिया में मैंने ऐसा भी सुना है कि कुछ लोग ये भी बताते हैं कि मतलब एक कुछ साधना करते हैं और 11 दिन 21 दिन में धीरे धीरे आदमी बीमार पड़ता है, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है अपने आप, जैसे कोई एक्सीडेंट में हो गई या वैसे हो गई। अलग चीज होती है, वो भी एक अलग होती है। जैसे एक तो किसी आदमी को डायरेक्ट खत्म करना है, हाँ। जैसे चलता फिरता, जैसे मोटरसाइकिल से निकला है या गाड़ी से निकला है या घर पे सो रहा है, तो उनका जैसे साइलेंट अटैक आके खत्म हो जाना, एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाना, वो चीज़ें होती है जैसे एकदम वो। और एक चीज़ मारण क्रिया में ऐसी होती है, जैसे आप पे मान लो, जैसे आप सोच रहे हो कि मैं किसी को तड़पना देखना चाहती हूँ, इतने दिन उसको तड़प देखने तो उस लास्ट में वो मर जाए, तो वो धीरे धीरे तबीयत खराब हो जाना, मानसिक संतुलन खो देना अपना, घर से सब चीज़ों से परेशान हो जाना, धीरे धीरे के उनकी जो अंदर की बीमारी वो धीरे धीरे उनको काटने लगती है, बेड पे आ जाएगा वो। हाँ, वो तड़पते तड़पते मरेगा, तड़प तड़प के मरेगा इंसान। और ये जो हांडी क्रिया होती है वो एकदम से जाके एकदम से तुरंत काम हो मारती जाती है, है। तुरंत मौत हो जाती है उनकी। ओहो। मतलब ये क्या हांडी कोई आवाज देती है या क्या करती है? नहीं, ये कुछ आवाज़ नहीं देती है, ये इधर से उड़ के जाती है, किसी को दिखाई नहीं देती है। अच्छा। किसी को दिखाई नहीं देती है। हाँ, जब उनके घर पे जाके फूट जाती है सिर्फ। अच्छा। मैंने ऐसा भी सुना है जैसे दिवाली की जो रात्रि होती है, ऐसी हांडियां उड़ती हुई बहुत लोगों ने देखी हाँ, है। वो काली अमावस्या के दिन होती है सारा काम। वो क्या होती है फिर? ये काली अमावस्या के दिन होती है सारी। वो क्या चीज? ये मारण क्रिया वाली होती है। ये भी मारण क्रिया वाली मारण हांडी होती क्रिया है? वाली होती है। वो तो आंखों और से दिखती हैं जाती हुई। बिल्कुल, वो एक अलग चीज़ होती है, लाइट जैसे वो जैसी। आंखों से दिखती है, वो एक अलग होती है। वो कौन सी होती है? वो होती है ये, जैसे किसी को मतलब अपने कंट्रोल के अंदर करना है। अच्छा। हाँ, उसके लिए। हाँ, और किसी को पैरालाइज करना है। अच्छा। हाँ, ये सब सारी चीज़ें अलग अलग होती है, अलग अलग साधना से। जैसे किसी को पैरालाइज भी कर सकते हैं अपन। अच्छा। एक बार मैंने एक केस सुना था, हमारी फैमिली में एक केस हुआ था कि एक हांडी उड़ करके आई और उनके घर पे जाकर के फूटी, एक रोशनी निकली उसमें बहुत तेज़, और उसके घर की जो एक लेडीज़ थी, मेंबर थी, और उसको ऐसा लगा कि उसके हस्बैंड ने उसे बुलाया, 3 बार आवाज़ दी, उसने लगा कि उसके हस्बैंड जो है मुझे बुला रहे हैं, तो वो गई, उन्होंने कहा कि हाँ मैं आ रही हूँ, और जैसे वो गई और हाँ वो फूटी और दौड़ा पड़ गया वहीं पे दौड़ा पड़ तो गया। क्या वो ये मारण ये क्रिया है नहीं वो थी? पैरालाइज वाली। ये पैरालाइज वाली है। ये वो पैरालाइज वाली एकदम, थी। हाँ, दौड़ आके गिर गई होगी। हाँ, बिल्कुल, दौरे खा के फिर वो उससे तो ladies खड़ा ही की नहीं हो जाता। नहीं हुआ जाता। हाँ, वो खड़ा। पैरालाइज वाली है। ये हमारी एक फैमिली में ही कैसे ऐसा हुआ था। बिल्कुल होता है ये सब। हाँ, जब बाद में उनको होश आया, पूछा गया कि क्या हुआ था, उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा महसूस हुआ, किसी ने मुझे 3 बार आवाज़ दी है, मतलब मेरे हस्बैंड ने आ गए, उन्होंने 3 बार मुझे आवाज़ दी है, मैं जा कर के गई हूँ, गेट पे कोई नहीं था, और एकदम से वो हांडी फूटी है। और वो तो ये किसी को पैरालाइज करे ना, तो उस हांडी का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ। कि वो जाके वहाँ पे फूटेगी, और उससे पहले 3 आवाज़ आती है। अच्छा। जिस व्यक्ति को अपन को करना है, हाँ। तो उस व्यक्ति के जो नाम लेते हैं वो आवाज़ आएगी, और जो व्यक्ति है वो बाहर जाएगा, जैसे ही उनको देखेगा वो फूटेगी, वहीं पे वो गिर जाएगा। अच्छा, वो पैरालाइज। और हाँ, उनके बाद में वो ये समझ लो पैरों से चल नहीं पाएगा। जी जी जी। वो होती है पैरालाइज, एक क्रिया होती है, बहुत सी क्रिया होती है अलग अलग। अच्छा, मारण क्रिया के अंदर बहुत सी क्रिया होती है। मारण क्रिया के अंदर ही अलग बहुत सी अलग क्रिया होती है। क्या क्या हाँ, क्रिया होती है? किसी को पैरालाइज हो जाता है, किसी को मतलब एकदम से, जैसे अभी मैंने बताया साइलेंट अटैक या एक्सीडेंट के बारे में। और एक होता है जैसे किसी को तड़पना, चलता फिरता आदमी हटा कटा एकदम, कोई नॉर्मल कोई बीमारी नहीं उनके, तो वो धीरे धीरे बीमार हो जाना, फिर धीरे धीरे बेड रेस्ट हो जाना उनका, और धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाना। हाँ, तो उनको क्या है कि बर्बादी और मारण की दोनों होती है। वो धीरे धीरे जैसे बीमार होगा, दवा कितनी भी लेगा, उनको कोई दवा का असर नहीं होगा, तो वो एक तो बर्बादी हो गई, पैसा बर्बाद हो रहा है उनका, और फिर वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनका चलता चलता व्यापार रुक जाता है ना, उनको समझ नहीं आता कि एकदम से क्या हो गया, हमारा बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था और एकदम से रुकने लग गया, घर में कलेशें होने लगी, तो ऐसी चीज़ें कब होती हैं? ये चीज़ें जब होती है कि हाँ।
मतलब अपना ही कोई, हाँ जैसे किसी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, हाँ वो एक जलस बोलते हैं ना, हाँ। किसी को जलन से हो जी जाती जी है, जी जी। तो वो अपने को किसी को जलस हो जाती है, तो वो किसी ना किसी, जैसे मौलवी है, तांत्रिक है, हम्म बहुत से लोग होते हैं, हम्म तो उनसे किए है कि ब्लैक मैजिक करवा दे धंधे के ऊपर, नज़र दोष बोलते हैं उनको, वो चीज़ें करवा देते हैं, हम्म तो चलता चलता काम एकदम से ठप हो जाता है, जैसे बना बना काम बिगड़ जाता है। हम्म। कोई भी डील करने के लिए जाओ, हाँ जैसे रात को हाँ होती है, सुबह में मना, जी मतलब जी। एकदम कट जाती है डील। हाँ जैसे सामने वाली पार्टी बोल देती है हम्म कि भाई अभी नहीं करवाना, मतलब ऐसे ऐसे उनका जो धंधा है चलते चलते एकदम बंद हो जाता है। ऐसा भी केस आया था मेरे पास। क्या क्या केस था? ऐसे केस आया था मेरे पास अमेरिका से। अच्छा। हाँ तो इंडिया के ही लोग थे वो? हाँ, इंडिया के ही लोग थे। अच्छा। जैसे गुजरात अहमदाबाद के थे, जी पटेल। जी। हाँ, उनका बिजनेस था वहाँ पे। हाँ तो उनके ही जो परिवार वाले हैं, हाँ हाँ। वो क्रिया करवा दी थी उन पे ऐसी, परिवार वालों ने ही करवाई उन्हीं है? के परिवार वाले, ओहो, जेलसी की वजह से? जेलसी की वजह से अच्छा। उनके परिवार वालों ने करवा दी थी। हाँ। तो काफ़ी समय से वो परेशान था, एस्ट्रोलॉजरों के पास गया, तांत्रिकों के पास गया, मौलवी के पास गया, बहुत से पैसे भी बर्बाद किए, पर कहीं उनको आराम नहीं मिला इस चीज़ से। वो एकदम आदमी परेशान हो गया था, क्योंकि उनका बिजनेस एकदम लॉस चला गया था। यहाँ तक का जो बिजनेस कर रहा था वो बंद होने के आधार पे आ गया था। तो फिर उसने मेरे से कांटेक्ट किया। हाँ। मैंने उनसे बात की, उसका बिजनेस का फ़ोटो मंगाया, उनका फ़ोटो मंगाया, नाम मंगाया, ठीक है। तो फिर मैंने उनका सारा कुछ चेक किया। तो मैंने बोला, बेटे आप पे तो ये जो क्रिया है, जो ब्लैक मैजिक है, जो आपकी जो जलसी है, जो धंधे के ऊपर, काम के ऊपर और आपके ऊपर कराई हुई है, तो आप तो जैसे जैसे किसी को भी जैसे सोने के अंदर हाथ डालोगे ना, वही कोयला बन जाता है। हाँ। तो उनके अंदर ऐसा हो रहा है। कहाँ गुरुजी, सब गुरुजी ऐसा सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। हाँ हाँ। तो मैंने बोला आपने पहले कहीं कहाँ चेक करवाया? तो मैंने बहुत जगह चेक करवाया था, हाँ पर कहीं से मेरा कोई काम नहीं बना, मैंने पैसे भी लगवा दिए। हाँ। तो बेटा काम तो देख तेरा हो जाएगा, पर इसमें समय लगेगा और कुछ चीज़ें हैं जो तेरे को छोड़नी भी पड़ेगी, और जो मैं रेमेडीज बताऊंगा उसको फॉलो भी करना रहेगा। अच्छा, फिर? तो बोला ठीक है गुरुजी, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा कर दूंगा, पर मैं जिस चीज़ पे था, मुकाम पे था, उस मुकाम पे मेरे को वापस पुगाना है। मैंने बोला वो चीज़ मेरे हाथ में है, वो मैं करूँगा। ठीक है। तो उनके ही परिवार के लोग हैं, जैसे उनके चाचा का लड़का था, हाँ। और उसकी वाइफ थी, ठीक है। उसने करवा रहा था। चाचा के लड़के और वाइफ ने करवा हाँ, दिया? उसकी वाइफ ने करवा दिया था। हाँ। तो उसने जो करवाया था वो चीज़ें जो एक मौलवी से करवाई थी, ठीक है। सारा कुछ। तो पहले मैंने उस चीज़ों को सारा को कट किया अपनी सीढ़ियों से, पहले कट किया, फिर उनका जो काम था वो मैंने किया। हाँ, उन पे जो चीज़ें थी वो हटाई, फिर उनके लिए वापस जो बिज़नेस के लिए जो चीज़ें होती है, जैसे मेरी क्रिया होती है कुछ, वो मैंने क्रिया लगा के उनका बिज़नेस वापस उठाया। वापस उठा दिया? वापस कितने उठाया। दिन में उनका बिजनेस वापस उठ गया? ये मेरे को लगा था 31 दिनों का समय। 31? बिल्कुल 31 दिनों का समय लगा था। अच्छा। देखो आजकल के जैसे तांत्रिक मौलाना है, कई ऐसे बोलते हैं 3 दिनों के अंदर हो जाएगा, कई 2 घंटे के अंदर हो जाएगा, कोई 1 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर हो जाएगा। अगर कोई 1 घंटे के अंदर काम करने वाला है, 3 घंटे के अंदर या 7 दिनों के अंदर काम करने वाला है ना, तो वो मेरे से बात करो। मैं लिख के देता हूँ, वो कर भी नहीं सकता, पर मैं जो काम कर रहा हूँ उसकी काम की गारंटी है। 100% नहीं, 1000% गारंटी लेता हूँ मैं काम की। 1000% 1000% काम की गारंटी। अच्छा। जो भी काम होगा, लव प्रॉब्लम को लेकर देख लो, बिजनेस को देख लो, बच्चों को लेकर देख लो, हस्बैंड वाइफ को लेकर देख लो, वन साइड लव को लेकर देख लो, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर जितना मैं समय बताऊंगा उस समय से पहले काम होगा। और जैसे कई सारे बच्चे होते हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है या ध्यान भटकता है, तो ये भी काम आप करा बिल्कुल सकते हैं? हम करते हैं। अच्छा। हाँ, पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा? पढ़ाई में जैसे बच्चों का मन हाँ, नहीं लगता है, हाँ, उनका ध्यान भटक जाता है जी, तो वो भी करते हैं। तो कोई इसकी ऐसी कोई रेमेडी है जो घर पे कोई इंसान कर सके? बिल्कुल कर सकते हैं। बताइए। इससे ऐसा होता है कि एक रोटी बनानी पड़ती है कच्ची, ठीक है। एक साइड कच्ची होनी चाहिए, एक साइड पक्की होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। हाँ, जिसका बच्चे के अंदर पढ़ाई का मन नहीं लग रहा है तो उसको शनिवार के दिन रोटी बनाओ, एक साइड कच्ची होनी चाहिए, एक साइड पक्की, और एक साइड जो कच्ची होती है ना उसकी साइड जो तेल होता है, हाँ हाँ सरसों का, हाँ। वो तेल लगाओ। ठीक है। तेल लगा के 7 बार बच्चे के ऊपर से घुमाओ। क्लॉकवाइज घुमाना है? उल्टा उल्टा घुमाना है, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज? हाँ। ठीक है। घुमा के, और वो रोटी घर से चुपचाप निकलना है बाहर, और घुमाते समय भी कोई मंत्र वगैरह नहीं बोलना है, सिर्फ चुपचाप रहना है। जैसे वो रोटी घुमा दो,
और घर से बाहर वो रोटी घेर के आना है, जैसे 4 रास्ता नहीं होते वहाँ पे चौराहे पर? चौराहे पे, अच्छा। चौराहे पे वो रोटी घेर दो। हाँ। और ये आपको काम करना है शनिवार और मंगलवार के दिन। कोई टाइम है इसका? बिल्कुल, ये टाइम है रात्रि 12 बजे, रात्रि 12 बजे? 12 बजे का टाइम। अच्छा। हाँ, तो 12 बजे के टाइम में ये करो। बच्चे का जो ध्यान भटक रहा है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बच्चा मतबल पढ़ाई करने के लिए बैठता है जी जी। पर उसका मन भटक जाता है एकदम से, हाँ। वो बच्चा एकदम सही हो जाएगा। कितने दिन में? ये 7 दिनों में। बस 7 शनिवार तक करना है? 7 शनिवार कर लो या 7 मंगलवार कर लो, 7 मंगलवार बस कर लो। 2 ही बार होना चाहिए। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छी रेमेडी है, मतलब ये अच्छी रेमेडी है अच्छी रेमेडी है बच्चों के लिए, और बहुत आसान भी है, मुझे लगता है लोग आसान कर भी है। पाएंगे इसको आराम बिल्कुल से। कर सकते हैं जी। और किसी को नहीं समझ में आए तो वो मेरे से बात कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल, किसी को कोई नहीं भी दिक्कत वाली समझ में बात- आए तो आपसे हाँ, कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनके बहुत शादी को बहुत समय हो गया होता है और बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, तो ये वाली क्रियाएं भी आप करते हैं कि बच्चे बिल्कुल हो ये जाएं? क्रिया करते हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, ये भी मेरे पास केस आया था, अपने अहमदाबाद से आया था। तो उनकी शादी को समथिंग 7 साल हो गए थे। 7 सालों से उनको डॉक्टरों ने रिपोर्ट भी करवाई थी डॉक्टरों से, पर रिपोर्ट के अंदर कुछ नहीं आ रहा है, रिपोर्ट के अंदर बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है। तो अभी ये सोचो कि 7 साल हो गए, उस औरत को हस्बैंड भी थोड़ा चिड़चिड़ापन करने लगे, घर में जो सास है, उनकी जो ननंद है, वो भी सब चिड़चिड़ापन होने लगा कि मतलब बच्चा क्यों नहीं हो रहा इनको, और आजकल कौन नहीं चाहता कि बच्चा ना हो। तो उनके ऊपर भी क्रिया करी हुई थी। क्रिया कराई हुई थी? बिल्कुल मतलब क्रिया कोक कराई थी। बंधन जो कहते हाँ, हैं। कोक बंधन कराई हुई थी उसकी। ओहो। और कराने वाले उनके घर से थे, उनके ही घर से थे। तो कोक बंधन कराने के लिए ये जो क्रिया होती है, इसमें किसी इंसान की किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ती है? इसमें इंसान का जैसे बाल ले लो, या कपड़े होते हैं वो ले लो, कपड़े होते हैं, बाल होते हैं, या फिर उनको कुछ खिला पिला दो। खिला पिला दो? हाँ, खिला पिला दो। कुछ ऐसी चीज़ें है वो खिला पिलाने से हो जाती है। अच्छा। बिल्कुल, नॉर्मल जो हम खाना खाते हैं उसमें हाँ, नॉर्मल खाना खाते हैं उसमें खिला दो। ओहो। ज़्यादातर तो जो चीज़ें होती है, जैसे उनका कपड़ा गायब हो जाना, वो नहीं मिलना, या कपड़े पे जो कट लगाते हैं, जी जी जी, वो होती है। जैसे ये किसी औरत का बाल तोड़ लो, हाँ। और बाल तोड़ के उस पर सीधी करवा दो उसकी कोक बंधन की, तो बंद हो जाती है। हाँ, क्या बता रहे थे आप? केस बता रहे थे ना ये कभी बिल्कुल। इसी हाँ, का? तो मेरे पास अहमदाबाद से केस आया था। तो उस बच्ची का जो 7 साल हो गए शादी को और बच्चा नहीं हो रहा था। ठीक है। तो उसमें किए है कि किसी ने क्रिया करवा रखी थी उनकी फैमिली से। आजकल ये फैमिली वाले किए है कि कोई दूसरा नहीं होते घर के, जैसे उनकी बड़ी जेठानी थी, उसने क्रिया करवा रखी थी कि इसके बच्चा ना लगे, और ये जो सारा धन है वो मैं ही, मेरा बच्चा और मेरा ही रह जाए। हाँ, तो आजकल तो सब ऐसा चलता रहता है। तो उसने रिपोर्टा करवाई, डॉक्टरों के पास भी घूमे, दोनों हस्बैंड वाइफ मेरे से बात भी की। तो क्या मैंने सारा कुछ जांच वगैरह करवाया, पर जांच में कुछ नहीं आ रहा है। मैंने अपना भी कराया, उसका भी कराया, पर जांच में 1% कुछ फ़र्क नहीं आ रहा है। मेडिसिन भी ले रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मैंने उनका फ़ोटो, दोनों का डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ मंगाया, तो चेक किया। चेक करने के बाद में मेरे को ये चीज़ नज़र आया कि उस पर तो किसी ने क्रिया करवा रखी है, क्रिया करवा रखी है। तो मैंने चेक किया, बेटा मैंने तो आपके कपड़े कोई गुम रखे। तो बोला गुरुजी देखो याद तो नहीं है मेरे को, पर हाँ मेरा कुछ कपड़ा है ना वो गुम हो रखा है, जैसे मेरा एक ब्लाउज और एक जो चीज़ गुम हो रखा है। और तो मैंने बोला ठीक है बेटा गुम हो रखा है, तो आपने साथ चेक तो कर लिया ना बेटा? कहा हाँ मैंने चेक कर लिया, मेरा गुम हो रखा है, समय हो गया उनको भी। तो ठीक है बेटा। मैंने बोला आपके कपड़े पे कुछ कार्यविधि का काम करवा रखा है, तो किसने करवा रखा है? बेटा वो अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको बताऊंगा, पर अभी नहीं बताऊंगा। तो इसका कोई संविधान है गुरुजी? मैंने बोला बिल्कुल है। तो कब तक हो जाएगा? मैंने बोला 1.25 महीने का टाइम लगेगा, पर ये क्रिया है तो 3 महीने तक आपको अपने पास ही रखना है, किसी को बताना नहीं है कि मैं ये काम करवा रही हूँ। अच्छा, मतलब अपने तक ही रखनी है उस चीज़? हाँ, दोनों हस्बैंड की तरफ ही रखनी है, तीसरे को किसी को बताना नहीं है। 3 महीने तक। अच्छा। जैसे 1.25 महीने के बाद में उनको आपको बच्चा लग जाएगा। हाँ। और उसके बाद में 2 महीने और किसी को नहीं बताना है। हाँ। क्योंकि ये जो 3 महीने है ना, उसके बाद में आप किसी को बताओ कोई कुछ नहीं कर सकता। उससे पहले की चीज़ है नहीं, एक क्रिया को काटने वाला है। हाँ। कैसा गुरुजी? मैंने कहा ठीक है, क्या किसी को नहीं बताऊंगी। मतलब 3 महीने तक? जब 3 महीने तक
किसी को नहीं बताना कि किसी बच्चा को नहीं बताना होने वाला है, ऐसा हाँ किसी को नहीं किसी को नहीं बताना, मतलब हस्बैंड वाइफ को तो पता होता है, हाँ, हाँ, बाकी अदरवाइज जो फैमिली है उसको किसी को नहीं बताना। हाँ, तो मैंने उसका काम किया, समय लगा मेरे को, 1.25 महीने का टाइम लगा, उनका काम किया और फिर उनको बच्चा भी प्राप्त हुआ। आज दोनों हस्बैंड वाइफ भी खुश है, उनके सास भी खुश है, और जो कराया ना वो भी उनसे गलती मांग ली। मैंने बोला बेटा वो खुद सामने आ जाएगी तेरे, अच्छा, हाँ खुद सामने आ जाएगी, हाँ। और वो खुद सामने आके गलती मांगी थी कि मेरे से गलती हो गई और मैंने ये चीज़ मैंने की था। पर वो लड़की अच्छी थी, उनको माफ़ भी किया कि मैंने तो तेरे को बड़ी बहन समझा था पर तूने मेरे साथ ये गलत किया। जी जी जी, मैंने उनको पहले ही बोला था बेटा देख करने वाले हैं ना वो तो करते हैं, पर आपको किसी के साथ बुरा मत करना। तो बच्ची ने उनको माफ़ भी कर दिया। जी। जैसे क्या कहते हैं, मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे बहुत सारे लोगों के ऊपर तंत्र क्रिया करा तो देते हैं, तो इससे बचने का कोई उपाय है, जैसे कि ये तंत्र क्रिया हमारे ऊपर करा ही ना पाए? कोई बचने का उपाय? उपाय होता है, क्या उपाय है बचने का, जो हम मतलब हम अपने आप में उसका प्रोटेक्शन बना करके चलें पहले ही, कि कोई हमारे ऊपर करा ही नहीं पाए? क्या कर बिल्कुल। सकते ये हैं? तो ये सुरक्षा कवच बनता है इनके लिए। कैसे? इसका सुरक्षा कवच बनता है, इसकी भी एक साधना होती है अच्छा, और साधना के जरिए एक सुरक्षा कवच बनता है। अच्छा। हाँ। वो कवच हम खुद बना सकते हैं या आप लोगों से ही बनवाना नहीं, पड़ेगा वो तो अपन पहले तो अपन देख सकते हैं हाँ। अपन के ऊपर क्या हो रखा है, हाँ, तो उसमें अपन को पता चल जाता है। हाँ, क्या कपूर लेना है अपन हाँ। जो घर में देख लो किसी भी व्यक्ति पे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, कपूर लेना है, मतलब तंत्र क्रिया हो रखी है या हाँ, नहीं हो रखी है? नहीं हो रखी है या हो रखी है या नहीं हो रखी है वो पता लगाना है अपने को, पता लगाना है। पता लगाना हाँ। है। जैसे आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे पे कुछ हो तो नहीं रखा है, मैं चेक करती हूँ, तो उसके चेक करने के लिए आपको एक कपूर लेना है और एक चांदी का बर्तन लेना है और उसके अंदर कपूर को डाल देना, कपूर को डाल के और कपूर को जला लेना, और 7 दिन मंगलवार के दिन घर में सब जगह में घुमा देना, सब जगहों पर घुमाना। अगर वो ब्लैक धुआं देने लगे तो अब ये सोच लेना मेरे घर वालों पे या घर पे या मेरे खुद पे जो घुमा रहा है उस पर तंत्र क्रिया हो रखी है। अच्छा, ब्लैक धुआं, बिल्कुल, तो ब्लैक धुआं। कपूर तो ब्लैक ही देगा ना धुआं? नहीं देगा, अगर तंत्र क्रिया हो रखी है तो देगा, तभी नहीं हो देगा। रखी है नहीं देगा ब्लैक। अच्छा, हो रखी होगी तभी ब्लैक धुआं ब्लैक, निकलेगा? एकदम ब्लैक देगा। अच्छा, हाँ, ये देख लेना। अच्छा। और कोई तरीका है, और कोई उपाय है जिससे कर सकते हैं? अगर हो रखी है तो उनका हटाने का भी है। जैसे हटाने का एक पत्ता लाना पड़ता है, जैसे बेलपत्र होता है ना, हाँ वो लेके आओ। बेलपत्र की तेज पत्ता आप बता? बेलपत्र, बेलपत्र ही लेना है? बेलपत्र। अच्छा, तेज पत्ता तो जैसे किसी को मतलब अपने प्यार को पाने के लिए ना, हाँ, उसमें काम आता है। ठीक है। तो बेलपत्र होता है ना, वो लेके आओ और उस पर नाम लिखो, जैसे माँ कामाख्या का सेज से नाम लिखना, सेज से थोड़ा सिंदूर डालेंगे और वो अपने सर के ऊपर से घुमाना है, शनिवार के दिन घुमाना है 7 बार, 7 बार घुमा के, और वो एक माता रानी के मंदिर के अंदर चढ़ाना है। जैसे माता कोई भी हो, जैसे कामाख्या तो इतनी दूर तुम जा नहीं सकते, ठीक है, आसपास कोई आसपास में कोई मंदिर है वहाँ पे चढ़ा के हो, 7 दिन बराबर जाओ। अगर अपने ऊपर कोई तंत्रगिरी है तो आपको तुरंत नॉलेज हो जाएगा कि अपने पे क्या रखा है और वो हट भी जाएगी। तो मतलब क्या हमें दिखने लगेगा अपने अंदर? क्या बिल्कुल, अपने अंदर ऐसे तंत्रगिरिया होगी ना, हाँ। तो अपने अंदर ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जैसे अपने को थकान महसूस होना, अच्छा, हाँ, आंखें लाल होना, आंखें लाल होना, तबीयत सुस्त रहना, अच्छा, हाँ, बुखार आना, अच्छा, हाँ, ये सब चीज़ें होती है, ये सब चीजें होंगी। ये सब चीज़ें होती है। अशोक जी, हमारे व्यूअर्स को एक आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए, आप कौन है, क्या काम करती है और किस किस तरीके की समस्याएं लोगों की आप सही करते हैं? जी, मैं हूँ अशोक अबोरी और मैं जो भी काम करता हूँ, जैसे लव प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम है, वन साइड लव है, किसी को संतान की प्रॉब्लम हो रही है, किसी की कोप बंद हो रखी है ना, उसके बारे में, और या किसी के घर के अंदर जैसे नेगेटिविटी आ रखी है, किसी को बिजनेस प्रॉब्लम हो रखी है, इन सब चीजों के बारे में मैं काम करता हूँ। अगर आपको किसी इस चीज के बारे में, किसी भाई और किसी मेरी बहन को कुछ प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट हमसे संपर्क करें,